नमस्कार, मैं रामावतार जंगीर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 10 संस्कृत से मूसी का सूक्त ये पाठ जिसका अर्थ है अच्छे वचन। ये पाठ मूलतः तमिल भाषा के तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। ये ग्रंथ तमिल भाषा का वेद कहलाता है और इसके रचनाकार तिरुवल्लुवर है और इनकी जो जन्म शताब्दी वर्ष है वो प्रथम शताब्दी है। ये धर्म, अर्थ और काम का प्रतिपाद्य ग्रंथ है। ये 3 भागों में विभक्त है। तिरु शब्द का अर्थ श्रीवाचक है, अर्थात तिरु का अर्थ है श्री। चलते अपने पाठ की ओर। पिता यच्छति पुत्राय बाले विद्याधनं महत् पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्ते तत् कृतज्ञता। इस श्लोक का अन्वय है, पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति अस्य पिता किम तपः तेपे इति उक्ति कृतज्ञता। अर्थात बाल्यकाल में पिता पुत्र के लिए बाल्यकाल में महत् विद्याधनम महान विद्या रूपी धन यच्छति देता है। अर्थात बाल्यकाल में पिता ही पुत्र को महान विद्या रूपी धन देता है। अस्य इस लिए पिता किम तपः तेपे इति उक्ति कृतज्ञता। अतः पिता इसके लिए कितनी तपस्या करता है ये उसका एहसास है। इति उक्ति कृतज्ञता, ये उसका एहसास है, उसकी कृतज्ञता है। इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है, अर्थ इस प्रकार है, पिता अपने पुत्र को बचपन में विद्या रूपी महान धन देता है। इसके पिता ने क्या तप किया है, ये कथन ही उस पिता के प्रति कृतज्ञता है, अर्थात उस पिता की तपस्या का फल है। यानी एक पिता अपने पुत्र के लिए अनेक रूप से तप करता है। इस श्लोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत् यदि तदेवाहु महात्मना समत्वमिति तथ्यते। इस श्लोक अन्वय, यथा वक्रता चित्ते भवति तथा यदि वाची भवेत् महात्मनं तथ्यतः तदेव समत्वमिति आहु। यथा जैसे, अवक्रता ऋजुता सरलता, चित्त में हृदय में भवती होती है। जिस प्रकार हमारे मन में वैसी ही वाणी होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। तथा जैसे यदि वाची भवे, जैसी हमारी वाणी होनी चाहिए, यानी हमारे जीवन में जैसा हमारा मन है वैसी हमारी वाणी होनी चाहिए। महात्मानाम तथ्यते तदेव समत्वमिति आहु। महान लोग तथ्यत, उनके जो तथ्य हैं, तदेव समत्वमिति आहु, महान आत्मा को ही समत्व कहा गया है। अर्थात जैसी सरलता मन में है वैसी ही यदि वाणी में हो तो महान लोग उसे सच्चे अर्थों में समत्व कहते हैं। अर्थात मन और वाणी दोनों में सरलता ही सच्चे अर्थों में समत्व कहलाती है। इस श्लोक से संबंधित कोई महत्वपूर्ण शब्दार्थ। चलते अगले श्लोक की ओर। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरेत् प्रत्यज्ये फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़ति। इस श्लोकान्वय है, यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम अभ्युदीरेत् स विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। अर्थात ये श्लोक कहता है, यह जो धर्म प्रदान का अर्थ हो गया धार्मिक भाव पैदा करने वाली वाणी, वाचम त्यक्त्वा, वाणी का त्याग करके, परुषाम वाचम, कठोर वाणी को, अभ्युदीरेत्, बोलता है, कहता है। अर्थात धर्म प्रदान करने वाली वाणी का त्याग कर जो कठोर वाणी बोलता है, स वह विमूढ़धि, मूर्ख व्यक्ति, पक्व फलम परित्यज्य, पक्के हुए फल का त्याग करके, अपक्वम फलम भुगते, और अधपक्का फल को खाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है वह मूढ़ मति को, मूर्ख, पक्के हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। अर्थात मधुर वाणी ने बोलकर कड़वी वाणी बोलना ठीक वैसा ही है जैसा पका हुआ मीठा फल छोड़कर कच्चा फल या कड़वा फल खाना। ये बुद्धिमानी नहीं है, ये मूर्खता है। इस श्लोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। चलते हैं।
विद्वांस एव लोकस्मिन् चक्षुमन्ते प्रकृतिता अन्येषां वदने यतो ते चक्षुनामृते। इस श्लोकान्वये अस्मिन् लोके, इस संसार में, विद्वांस एव चक्षुर्मन्तः प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये चक्षुषी अस्तः ते तु चक्षु नामनि मते। अस्मिन् लोके, इस लोक में, इस संसार में, विद्वान से विद्वान लोग ही एव चक्षुर्मन्तः प्रकृतिता, इस संसार में विद्वान लोगों को ही आंखों वाला कहा गया है। अन्य सा वदने, अन्य के मुख पर तो यह जो चक्षु अस्त, ये आंखें जो है, ते तो चक्ष नामनी मते, ये जो आंखें होती है वे तो नाम मात्र की आंखें होती हैं, आंखें मानी गई है। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि इस संसार में जो महापुरुष है उन्हीं नेत्रों वाला कहा गया है, और जो मनुष्य के वदन के ऊपर, मुख के ऊपर जो आंखें हैं वो नाम से मात्र है। अर्थात इस संसार में विद्वान ही चक्षुर्मान, दृष्टि संपन्न कहे गए हैं। अन्य लोगों के, अज्ञानी व्यक्तियों के चेहरे पर दिखने वाली ये दो आंखें तो केवल नाम मात्र की आंखें हैं। अर्थात महापुरुषों को ही नेत्र वाला कहा गया है, यानी कि सज्जन व्यक्ति को ही आंखों वाला कहा गया है, और मनुष्य की जो दो आंखें हैं ये नाम मात्र की है। इस श्लोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। यद प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुं शक्यो भवेद येन स विवेक इत्यर्थः। इस श्लोकान्वय है येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय येन कर्तुं शक्य भवेत स विवेक इति इरितः। अर्थात इस श्लोक का अन्वय कहता है येन केन अपि, जिस किसी के द्वारा जो कुछ कहा गया है, प्रोक्तम कहा गया है, तस्य उसका, तत्वार्थ निर्णय उसका यथार्थ निर्णय है कि वह करने में, येन कर्तुम शक्य, कि वह करने में समर्थ होना चाहिए, भवेत होना चाहिए, स विवेक इति इरितः, वह विवेकी व्यक्ति कहलाता है। यानी जिसके द्वारा जो कहा गया है वह उसका यथार्थ निर्णय है, वह करने में समर्थ होना चाहिए। इसलिए इसका अर्थ कहा है कि जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय, विवेचन जिसके द्वारा किया जा सकता है उसे ही विवेकी पुरुष कहा गया है। अर्थात जिससे वक्ता की बातों का वास्तविक अर्थ, मन के भाव, उचित अनुचित आदि का ज्ञान होता है, वही विवेकी व्यक्ति कहलाता है। इस श्लोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। वाक्पटु देरेवान मंत्रे सभायाम अपेकातरः स केनापि प्रकारेण परेण परिभूयते। इस श्लोकान्वय है कि यह मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि अकातरः स परि केन अपि प्रकारेण न परिभूयते। अर्थात ये श्लोक कहता है यह मंत्री वाक्पटु, जो मंत्री वाणी में चतुर, धैर्यवान, धैर्य से युक्त, सभायाम अपि अकातर, और सभा में जो साहसी हो, से परे, ऐसे मंत्री जो दूसरों के द्वारा केनापि प्रकारेण, किसी भी प्रकार से न परिभूयते, पराजित नहीं होता है। यानी कि इसका अर्थ यह हो गया कि जो मंत्री वाणी से चतुर है, धैर्यवान है, सभा में स्पष्ट बोलने वाला, साहसी है, और किसी भी प्रकार से शत्रुओं द्वारा पराजित नहीं हो सकता, ऐसे व्यक्ति को कहा गया है कि जो मंत्री बोलने में चतुर, धैर्य धारण करने वाला तथा सभा में भी निडर रहता है, साहसी रहता है, वह शत्रुओं द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित अथवा तिरस्कृत नहीं होता है। अर्थात ऐसे मंत्री की सदा विजय होती है। इस श्लोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। यह इच्छित्यात्मनः श्रेय प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद हितं कर्मं स परेभ्यः कदापि च। अर्थात श्लोकान्वय हो गया यह आत्मन श्रेय प्रभुतानि सुखानि च इच्छति स कदापि च परेभ्यः अहितं कर्मं न कुर्यात्। यह आत्मन, जो व्यक्ति अपना स्वयं का, प्रभुतानि सुखानि च इच्छति, बहुत सारे सुख चाहता है,
जो मनुष्य अपने स्वयं का या अनेक प्रकार के सुख चाहता है, स कदापि वे व्यक्ति कभी भी परेभ्य अहितम, दूसरों के लिए कोई अहित कर्मम न कुर्यात, ऐसे व्यक्ति को दूसरों के लिए कभी अहित कर्म नहीं करना चाहिए। यानी इसका अर्थ ये हो गया कि जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तथा अनेक सुखों की कामना करना चाहता है, इच्छा करना चाहता है, वे दूसरों के लिए अकल्याणकारी कार्य या बुरे कर्म या अहित कर्म कभी नहीं करें। इस श्लोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षे सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। इस श्लोकान्वय इस प्रकार है। आचारः प्रथमः धर्म इति एतद् विदुषां वचः तस्मात् प्राणेभ्यः अपि सदाचारं विशेषतः रक्षेत्। श्लोक से माध्यम से कहा है कि आचरण प्रथम धर्म इति, आचरण ही प्रथम धर्म है। इति एतद् विदुषां वचः, यही विद्वानों की वाणी कहती है। यानी कि आचार या आचरण या सदाचार ही पहला धर्म है, ये विद्वानों का वचन है। तस्मात्, इसलिए प्राणेभ्यपि, प्राणों से भी, सदाचारम विशेष रक्षेत, अर्थात प्राणों से भी अधिक हमें अपने सदाचार, अपने आचरण, अपने व्यवहार की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है कि श्रेष्ठ आचरण या सदाचार ही प्रथम धर्म है, ऐसा विद्वानों का वचन है, मत है। इसलिए प्राणों से बढ़कर सदाचार की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। इस श्लोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। अभ्यास कार्य। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, पिता पुत्र के लिए बचपन में क्या देता है। विद्या धनम। विमूढ़दि कीदृशीं वाचम परित्यजति, मूढ़ कैसी वाणी त्यागता है। धर्म प्रदाम, इसका उत्तर हो जाएगा धर्म प्रदाम। अस्मिन् लोके के एव चक्षुर्मन्तः प्रकृतिता, इस लोक में कैसे व्यक्ति आंखों वाले कहलाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा विद्वांसः, विद्वान लोगों को ही आंखों वाला कहा गया है। प्राणेभ्योऽपि कः रक्षणीय, प्राणों से भी कौन रक्षा करने योग्य है। सदाचारः, सदाचार। आत्मना श्रेयः इच्छन नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्, अपना श्रेय, अपना भला चाहने वाले व्यक्ति को कैसा कर्म नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा अहितम, अहित कर्म। वाची किम भवेत, वाणी दूसरों के लिए कैसी होनी चाहिए। धर्म प्रदा, अवक्रता या सरलता। स्थूल पदानि रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मोटे पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। संसारे विद्वान से ज्ञान चक्षु भी नेत्रवंत कथ्यते, संसार में जो विद्वान लोग हैं उन्हें ज्ञान चक्षु वाला, नेत्र वाला कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्वांस की जगह के विद्वांस, विद्वांसो, विद्वांसा बहुवचन होने के कारण से के आ जाएगा इसकी जगह। जनकेन सुताय से सवे विद्या धनम दीयते, जनक के द्वारा या पिता के द्वारा पुत्र के लिए शैशव अवस्था में विद्या धन दिया जाता है। तो सुताय, तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति अंडरलाइन में, तो सुताय की जगह हो जाएगा कस्मै। जनकेन कस्मै शैशव विद्या धनम दीयते। तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुः शक्यते, तत्वार्थस्य निर्णयम विवेकेन कर्तुम शक्य, तत्वार्थ रहस्य का निर्णय विवेक के पुरुष के द्वारा ही किया जा सकता है। तो यह षष्ठी विभक्ति है तो कस्य आ जाएगा। कस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य, और प्रश्नवाचक लगा देंगे। धैर्यवान लोके परे भवम न प्राप्नोते, धैर्यवान लोग इस संसार में परे भव यानी पराजय को प्राप्त नहीं करते हैं। लोके एक स्थान बोध है तो कुत्र, स्थान बोध होने के कारण से लौकिक के स्थान पर जाएगा कुत्र, तो हो जाएगा धैर्यवान कुत्र परे भवम न प्राप्नोति। आत्म कल्याणम इच्छन,
अपना स्वयं का कल्याण चाहते हुए नरः परेशान अनिष्टम न कुर्यात्, मनुष्य को दूसरों के लिए अहित नहीं करना चाहिए। तो परेशान, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्म कल्याणम इच्छन नरः केशाम अनिष्टम न कुर्यात्। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाठात चित्वा अधोलिखितानां श्लोकानां अन्वयम उचित पद कर्मेण पूरयत। पाठ में जो निम्न दो उदाहरण दिए गए हैं, इनका उचित कर्म के द्वारा अन्वय बढ़ना है। पिता अपने पुत्र की बचपन में विद्या रूपी महान धन देता है, इसके लिए पिता ने क्या तप किया है, ये कथन ही उस पिता के प्रति कृतज्ञता है, अर्थात उस पिता की तपस्या का फल है। तो पहली जगह आ जाएगी पुत्राय और दूसरी आ जाएगी तत्कृतज्ञता। पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनम यच्छति, येन केनापि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय येन कर्तुम शक्य भवेत स विवेक इति ऋतः, अर्थात जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उसके वास्तविक अर्थ को, निर्णय को विवेचन जिसके द्वारा किया जा सकता है उसे ही विवेकी कहा गया है, अर्थात जिसके द्वारा ये बात कही गई। ये आत्मश्रेय प्रभुतानि सुखानि च इच्छति परेभ्य अहितम कर्मं कदापि न कुर्यात्। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तथा अनेक सुखों की कामना चाहता है, वे दूसरों के लिए अकल्याणकारी कार्य या बुरे कर्म कभी नहीं करें। इस प्रकार इसका अर्थ और अन्वय हो जाएगा। अधोलिखितम उदाहरण द्वयम, नीचे लिखे दो उदाहरण पठित्वा, पढ़ करके अन्य साम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अन्य प्रश्न को उत्तर लिखिए। श्लोक संख्या 3 के हैं। सत्या मधुरा चे वाणी का धर्म प्रदा त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो विदुरेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। तो पहला सत्य मधुरा चे वाणी का के धर्म प्रदा। धर्म प्रदा वाचम कह त्यजति, धर्म प्रदान वाणी को कौन त्यागता है? विमूढ़धि, मूर्ख व्यक्ति। मूढ़ः पुरुषः काम वाणीम वदति ही, मूढ़ पुरुष किस वाणी को बोलता है? जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार की वाणी का प्रयोग करते हैं? परुषाम, कठोर वाणी का। मंदमति कीदृशम फलम खादति, विमूढ़ व्यक्ति किस प्रकार का फल खाता है? अपक्वम फलम, अधपका फल खाता है। प्रश्न संख्या उत्तराणि। बुद्धिमान नरः किम इच्छति, यह इच्छति आत्मनः श्रेय प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद हितम कर्मं सपरेभ्य कदापि च। बुद्धिमान नरः किम इच्छति आत्मनः श्रेयः, कियन्ति सुखानि इच्छन्ति, कौन सुख की इच्छा चाहते हैं? प्रभुतानि, बहुत सारे। स कदापि किम न कुर्यात, वह हमेशा क्या नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। अहितम कर्मम, उसे क्या नहीं करना चाहिए? अहित कर्म नहीं करना चाहिए। स केबे अहितम न कुर्यात, किसके लिए अहित कर्म नहीं करना चाहिए? परेभ्यः, दूसरों के लिए। मंजूषायाः तद भावात्मक सूक्ति विचित्य अधोलिखित कथनानाम समक्षम लिखत। यानी मंजूषा के माध्यम से जो प्रश्न है उसको लिखना है। विद्याधनम महत, विद्याधनम महत, विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान धन है। आचारः, और दूसरी लाइन इसकी ओर है, विद्याधनम श्रेष्ठम तन मूलम इत्यद धनम, विद्याधन श्रेष्ठ धनों में सबसे मूल धन है। आचारः प्रथमो धर्मः, आचरण या सदाचार ही पहला धर्म है। इससे संबंधित दो अन्य उक्तियां हैं। आचारेण तो संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत, आचार के द्वारा तो संपूर्ण फल भाग भवेत, संपूर्ण फल की प्राप्ति होनी चाहिए, संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आचार प्रभो धर्म संतश्च आचार संलक्षणा, आचरण के प्रभाव से धर्म और संत ये आचार के लक्षण हैं। चित्ते वाची चे अवक्रता एवं समत्वम, चित्त में और वाणी में सरलता और समत्व का भाव होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा पहली लाइन में, मनसी एके वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मनम, मन एक
वाणी एक, कर्म एक और महान आत्मा एक होती है, उनकी सरलता होती है। समो मनांसी जानताम, सबके मन को जानने वाला। तो दूसरी लाइन हो जाएगी समो मनांसी जानताम, सबके मन के हृदय को जानने वाला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखिता नाम शब्दानाम पूर्वतः उचित विलोम पदम कोष्ठ का चित्वा लिखत। सामने कुछ विलोम शब्द है वो भरना है। पक्वः, अपक्वः, पका अधपका, विमूढ़ि मूर्ख, शुद्धि सज्जन विद्वान, कातर कायर, अकातरः अकायर। कृतज्ञता, कृतज्ञता का हो जाएगा कृतज्ञता। आलस्यम उद्योगः, आलस्य उद्योग। परुषाम कोमला, परुषाम का हो जाएगा कोमला। अधोलिखिताम शब्दानाम त्रय समानार्थकाः शब्दाः मंजूषाया चित्वा लिख्यताम, के नीचे कुछ 3 समानार्थक शब्द हैं, उन मंजूषा में चुन करके लिखना है। प्रभूतम, जैसे यहां मंजूषा दी गई है, मंजूषा के माध्यम से बढ़ना है। प्रभूतम बुरी, विपुलम बहुवचन। फिर श्रेयः शुभम, कल्याणम शिवम, चित्तम मनः, मानसम चेतः, सभा संसद, सभा परिषद, चक्षुषः नयनम लोचनम नेत्रम, मुखम वदनम आननम वक्त्रम। ये इसके हो जाएंगे समानार्थक शब्द। अधस्तात् नीचे कुछ समास विग्रह दीयन्ते, समास विग्रह दिए गए हैं। तेषां समस्पदानि पाठ आधारेण दीयन्ते, पाठ के आधार पर दिए गए हैं। तत्वार्थस्य निर्णयः, तत्वार्थ निर्णयः, तत्वार्थ का निर्णय, इसका हो जाएगा समस्पद तत्वार्थ निर्णय, षष्ठी तत्पुरुष समास इसके अंदर। वाची पटु, वाणी में चतुर, वाक पटु, सप्तमी तत्पुरुष समास। धर्मम प्रददाति इति ताम, धर्म प्रदाम, उपपद तत्पुरुष। न कातर इति अकातर, नय तत्पुरुष। न हितम इति अहितम, नय तत्पुरुष समास। महान आत्मा येषां महात्मानां, बहुव्रीहि समास। विमूढ़ादि यस्य, विमूढ़धि, इसके अंदर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इस प्रकार इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न थे। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।